एक साल पूर्व 5 जुलाई के दिन जो धरना अनिश्चितकालीन साथियों ने शुरू किया था, हमारी एकता जिंदाबाद 400 हमारा 400 लेके रहेंगे 400 लेके रहेंगे। सरकार हाय 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 सरकार हाय 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 हक न देती हाय 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 हक न देती हाय 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 400 हक है हमारा लेके रहेंगे लेके। एक साल पूर्व 5 जुलाई के दिन जो धरना अनिश्चितकालीन साथियों ने शुरू किया था, लिपिक वर्ग के साथियों ने सरकार के बारे में उसकी पूरी की पूरी जो कार्य समीक्षा थी सरकार ने मांगी थी वो उनको उपलब्ध करवा दी गई, किंतु सरकार ने 21,700 को एक झुंझुना दे दिया, जो कि हमारे सारे साथी 21,700 में तो पहले ही थे। कोई सरकार ने किसी भी मांग की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसके बाद अब करनाल में भी 10,000 से ज़्यादा साथी इकट्ठे हुए थे। मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं बीच में बैठ के ये बात कही थी कि आप लोगों को निराश नहीं करेंगे, न्याय होगा आपके साथ। उसके बाद चंडीगढ़ गए तो उनका जो व्यवहार था वो बिल्कुल अनुचित था। लग नहीं रहा था कि वो बात करने का कोई ना वो मिले, और उन्होंने अगली डेट दे दी, अब 16 की कल की डेट है। उसको मद्देनजर रखते हुए हमने आज से अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। सारे हरियाणा में साइकिल यात्रा शुरू की है डिस्ट्रिक्ट वाइज। अगर कल संतोषजनक बातचीत सरकार के साथ नहीं होती तो इसको हम और तेज करेंगे आंदोलन को, और अब हम पीछे नहीं हटेंगे। 1 साल हो गया हमारे को, 42 दिन की छुट्टियां पहले कटवाई, सरकार ने वादा खिलाफी की 35 दिन की, उसमें ड्यूटी पीरियड हो जाएगा, वो भी सरकार अपने वायदे से मुकरी। तो अब आज के हालात में हमारे पास और कोई तरीका नहीं है, अब ये लड़ाई जारी रहेगी। अब या तो सरकार रहेगी या फिर हम रहेंगे, इसमें हम पीछे कदम नहीं ले सकते, अब चाहे कुछ भी हो जाए। क्या आम जन को परेशानी होगी कि नहीं? ऐसे है सर, हमने पीछे भी आपने देखा होगा, हमने बहुत कोशिश करी कि आम जनता को परेशानी ना हो। अब भी हमारे कई साथी पीछे लिख के बकायदा ये रखा हुआ था कि हम जनता के कामों के लिए बैठे हैं, सरकार से हम नाराज हैं। लेकिन आप लोग ये देखोगे कि एक समय के बाद अब आदमी का धैर्य भी जवाब दे जाता है। हमारी तो पूरी कोशिश है कि जनता हमारी तो है, हमारी परिवार के लोग हैं, हमारे घर के लोग हैं, लेकिन अब सरकार की भी तो कोई जिम्मेदारी है, जिसको करोड़ों लोग चुन के भेजते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि लोग तंग ना हो। तो हम अपनी मांग में पीछे हटने का हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, या तो सरकार मान ले। प्रदर्शन या आंदोलन करने से सरकार आप लोगों के सामने झुक पाएगी? मैडम, सरकार को झुकाने की ये हमारी लड़ाई झुकाने की नहीं है, ठीक है कि नहीं? हमने तो अपनी मांग माननी है, हम तो लड़ सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकार जो है वो माई बाप होती है राज्य की। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो क्या आपको लगता है कि इसका विधानसभा के चुनाव में भी पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, हम तो अपना पूरा जोर लगा देंगे। एक साथी सारे के सारे हमारे लिए तो मान सम्मान का विषय जो है, ये पैसे का विषय नहीं है, सिर्फ ये मान सम्मान का विषय भी है। और हम लोग तो जो पुराने साथी हैं, ये विजेंद्र शर्मा जी हैं, जो पुराने और कई साथी बैठे, ये तो हम तो 18-20 साल से लड़ रहे हैं। हुड्डा साहब के टाइम में भी लड़े 10 साल। लेकिन ये सरकार इसने तो बिल्कुल ही जैसे सारी हदें क्रॉस कर दी। बिल्कुल गंभीर नहीं है सरकार, इनको सारे कागजात उपलब्ध करा दिए गए हैं। इनको ये भी पता चल गया है कि जो हमारे पास है, ये कह रहे थे डेयरी डिस्पैच वाले हैं सिर्फ क्लर्क, इन्होंने ये भी देख लिया कि क्लर्कों के बिना नीचे से लेकर ऊपर तक कोई फाइल नहीं चलती, बड़े से बड़े ऑफिस तक। किंतु सरकार की गंभीरता हमें नहीं लगी कि 1% भी गंभीर है जी सरकार। कितनी संख्या में कर्मचारी यहाँ पे मौजूद हैं? अभी तो ऐसे है, हमने यही कहा कि एक विभाग के कर्मचारी 5-5, 4-4 रोस्टर वाइज छुट्टी लेके बैठेंगे यहाँ पे। अगले दिन दूसरे विभाग के आगे, अगले दिन देखो जी, काम भी चलते रहना चाहिए। हमारी मंशा यही है, काम करने के लिए तो हम भर्ती हुए हैं। लेकिन अगर ये अब कल बातचीत संतोषजनक नहीं होती तो फिर हम अपना जो प्रदर्शन है इसको फिर किसी भी हद तक जाने के लिए हम मजबूर होंगे। अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं है।